हेलो बच्चों, हाउ आर यू, कैसे हैं आप। तो चलिए बच्चों, हम 9th क्लास की चैप्टर नंबर 2 की एक और वीडियो लेके आए हैं, जो कि हमारी ये वीडियो है इस चैप्टर की 8वीं वीडियो है। और इसमें जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो केमिकल रिएक्शन, केमिकल चेंज और हमारे केमिकल रिएक्शन के जो टाइप्स होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो हमारी वीडियो है वो थोड़ी लंबी होने वाली है, तो इसको समझने के लिए आपको शुरू से लेके एंड तक देखनी पड़ेगी। तो चलिए हम जानते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं। तो केमिकल रिएक्शन हमारे क्या होते हैं बेसिकली, कि ऐसा रिएक्शन जो कि किसी भी एलिमेंट्स की कंपोजिशन को चेंज कर दे, तो उसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। यानी कि इसको हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि chemical reaction is a reaction, yeah, it is a reaction which can alter the composition of the substance। यानी कि केमिकल रिएक्शन क्या हो गया, एक ऐसा रिएक्शन जो कि हमारे किसी भी एलिमेंट्स की जो या हमारे जो सब्सटेंस होते हैं उनकी कंपोजिशन को चेंज कर दे, तो उसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, H2 जो कि हमारी गैस की फॉर्म में, प्लस ऑक्सीजन वो भी हमारी गैस की फॉर्म में है। तो ये जब रिएक्ट करेंगे, रिएक्ट करने के बाद हमें जो मिलेगा वो H2O जो कि हमारे लिक्विड फॉर्म में होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो पहले हमारे पास थे वो गैस की स्टेट में थे, अब जो हमारे लिक्विड फॉर्म में है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसकी जो कंपोजिशन थी वो बिल्कुल चेंज हो गई, तो इसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। इसी तरह हम एक और एग्जांपल यहाँ पर आपके लिए ले लेते हैं कि सपोज करें आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन है जो कि हमारी गैस की फॉर्म में है, और ऑक्सीजन है वो भी हमारी गैस की फॉर्म में है। ये जब दोनों मिलेंगे तो हमारे बनाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो कार्बन और ऑक्सीजन से बिल्कुल ही अलग होगी। तो इसको हम कहेंगे केमिकल रिएक्शन। या केमिकल रिएक्शन को हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसा रिएक्शन जिसमें हमारे दो एलिमेंट जो होते हैं वो एक दूसरे से रिएक्ट करके हमें नई प्रोडक्ट दे, तो उसे हम केमिकल रिएक्शन कहेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें एक नया प्रोडक्ट मिला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे दोनों जो रिएक्टेंट है वो अलग अलग है, और ये जब मिलते हैं तो हमें एक नया प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में देते हैं, तो इसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। इसके बाद हम जो डिस्कस करेंगे वो केमिकल चेंज के बारे में डिस्कस करेंगे कि केमिकल चेंज क्या होती है। तो चलिए केमिकल चेंज के बारे में आपको बता देता हूं। केमिकल चेंज क्या होती है। तो केमिकल चेंज को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि जब हमारा केमिकल रिएक्शन होता है तो हमारे एलिमेंट्स जो होते हैं उसके फिजिकल, केमिकल यानी उसकी जो भी प्रॉपर्टीज होती हैं वो सारी चेंज हो जाती है, तो उसे हम केमिकल चेंज कहते हैं। तो इसको हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि it is a change which can alter the composition of different elements or different सबस्टेंसेस। यानी कि ये एक ऐसी चेंज है जो कि हमारी क्या करती है कि किसी भी सब्सटेंस की जो कंपोजिशन होती है उसको चेंज कर देती है, तो इसे हम केमिकल चेंज कहते हैं। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि जब हमारे पास लकड़ियां होती है तो लकड़ियों को जब हम जलाते हैं तो उससे लकड़ियों के जलने के बाद हमें जो मिलती है वो राख मिलती है। तो आप देखते हैं कि जो लकड़ियां थी वो हमारी सॉलिड स्टेट में थी और वो बहुत ही हार्ड थी।
जबकि इसमें जो हमें प्रोडक्ट मिली या जो हमारे उस चेंज केमिकल चेंज के बाद जो हमें प्रोडक्ट मिली जो कि हमारी राख है, वो उसकी जो स्ट्रक्चर होती होगी या कंपोजिशन जो होगी वो लकड़ियों के बिल्कुल ही अलग होगी। तो ये जो हमारी ये चेंज है वो केमिकल चेंज है। इसके हम इसका एक और एग्जांपल देख सकते हैं कि आपको पता है जैसे कि हमारे पास एक गैस है हाइड्रोजन गैस, प्लस हमारे पास दूसरी गैस है क्लोरीन गैस। तो ये जो हमारे दोनों गैसेस हैं इसमें जो क्लोरीन है वो बहुत ही पॉइजनियस होती है। तो ये जब दोनों रिएक्शन करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर HCl, जो क्या होगा हमारा एक्वियस फॉर्म में, यानी कि ये जो हमारा हो गया वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिल गया। यानी कि अब जो इसकी प्रॉपर्टीज होगी वो बिल्कुल ही डिफरेंट होगी इनसे यानी रिएक्टेंट से। तो ये हमारी क्या हो गई, केमिकल चेंज हो गई। तो आई होप कि ये आपके समझ में आ गई होगी केमिकल चेंज क्या होती है। केमिकल चेंज एक ऐसी चेंज होती है जो केमिकल रिएक्शन के दौरान किसी भी सब्सटेंसेस की जो प्रॉपर्टीज होती है, कंपोजिशन होती है, स्ट्रक्चर होती है, उसको चेंज कर दे, तो उसे हम केमिकल चेंज कहते हैं। उसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में कि केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन यहाँ पर मैं हेडिंग दे देता हूँ, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो बेसिकली हमारे पास जो केमिकल रिएक्शन जो होते हैं उसके 5 टाइप्स होते हैं। नंबर 1 हमारा जो है वो सिंगल, नंबर 1 जो है हमारा वो एडिशन रिएक्शन। नंबर 2 है जो है हमारा वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नंबर 3 जो है हमारा वो एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नंबर 4 जो है वो हमारा टाइप है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और नंबर 5 जो है हमारा वो एक कॉम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये जो है हमारे 5 बेसिक टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। एडिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और कॉम्पोजिशन रिएक्शन। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एडिशन रिएक्शन के बारे में कि एडिशन रिएक्शन क्या होता है। आई होप कि ये जो नाम है आपको समझ में आ गए होगी, एडिशन, डिकम्पोजिशन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड कॉम्पोजिशन रिएक्शन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एडिशन रिएक्शन के बारे में। तो एडिशन रिएक्शन क्या है। तो चलिए एडिशन रिएक्शन के बारे में आपको बता दूं। एडिशन की मतलब मीनिंग जो होती है वो ये कि मिलना, ऐड करना यानी मिलाना। तो एडिशन रिएक्शन कौन सा रिएक्शन है, ऐसा रिएक्शन जिसमें हमारे 2 या 2 से ज्यादा जो एलिमेंट्स हैं वो मिलकर या कंबाइन होकर हमें एक कंपाउंड प्रोड्यूस करे या उसमें हमें एक प्रोडक्ट मिले, तो उसे हम एडिशन रिएक्शन कहेंगे, उसको हम एडिशन रिएक्शन कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन में यहाँ पर नोट कर देता हूं कि व्हेन टू आर more than two elements combine and form a new product that is known as
एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन। यानी कि एडिशन रिएक्शन क्या हो गया कि जब हमारे दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स मिलकर हमें एक कंपाउंड दे या उसे एक कंपाउंड बने तो उसे हम एडिशन रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं कि सपोज करें यहाँ पर हमारे दो एलिमेंट है कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो ये जो दोनों जब मिलेंगे या दोनों जब दूसरे से रिएक्शन करेंगे तो इससे जो हमें मिलेगा वो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। तो जैसे कि हमने कहा था एडिशन रिएक्शन, तो यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन दोनों क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं या दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं। तो मिलने के बाद जो हमें प्रोडक्ट मिला वो होगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हमारा एक नया प्रोडक्ट बन गया जो कि हमारा किस रिएक्शन की हेल्प से बना, एडिशन रिएक्शन की हेल्प से। हम दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखते हैं सोडियम प्लस क्लोरीन, ये हमारे दोनों डिफरेंट एलिमेंट है। ये दोनों जब कंबाइन होंगे तो इससे जो हमें कंपाउंड मिलेगा वो NaCl मिलेगा। तो NaCl जो यहाँ पर दो हमारे जो डिफरेंट एलिमेंट मिल रहे हैं और हमें एक नया प्रोडक्ट मिल रहा है, तो इसे हम कहेंगे एडिशन रिएक्शन। आई होप के ये जो रिएक्शन है वो आपका क्लियर हो गया होगा। तो अब हम डिस्कस करेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोज की मतलब है जो मीनिंग होती है वो टूटना या तोड़ देना या अलग अलग हो जाना। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है कि ऐसा रिएक्शन जब हमारा कोई भी जो कंपाउंड होता है वो डिकम्पोज होकर हमें दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड की सूरत में मिले तो उसे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। यानी कि इसकी डेफिनेशन इस तरह नोट कर सकते हैं कि a reaction in which a compound decomposes into two or more than two simple substances। यानी कि ऐसा रिएक्शन जिसमें हमारा कोई भी कंपाउंड टूटकर हमें दो या दो से ज्यादा जो फॉर्म में मिले तो उसे हम कहेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एग्जांपल यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। सपोज करें यहाँ पर हमारे पास एक कंपाउंड है NH3 अमोनिया। दूसरा हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर CH4 और एक एग्जांपल लेते हैं हम ग्लूकोज का। तो ये जो हमारे डिफरेंट जो कंपाउंड है तो इस रिएक्शन में क्या होंगे, ये डिकम्पोज होंगे तो ये हमें डिफरेंट फॉर्म में मिलेंगे या हमें अलग अलग मिलेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन अलग और हाइड्रोजन अलग हो गए हैं, यानी डिकम्पोज हो गए हैं। तो ये जो हमें मिले हैं वो दोनों ही डिफरेंट फॉर्म में मिले। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सेकेंड एग्जांपल कार्बन प्लस हाइड्रोजन। तो ये भी हमें अलग अलग या डिफरेंट फॉर्म में मिले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्लूकोज की स्टेट में ग्लूकोज यानी कार्बन हमें अलग मिल गया और हाइड्रोजन के 12 एटम हमें अलग मिल गए, प्लस में ऑक्सीजन की जो 6 एटम वो भी हमें अलग अलग मिल गए। यानी कि ये कंपाउंड टूटा तो हमें दो या दो से ज्यादा जो डिफरेंट है हमारे जो एलिमेंट थे वो मिल गए, तो इसे हम कहेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आई होप के डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी आपकी क्लियर हो गई होगी। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है कि जब ऐसा रिएक्शन जिसमें हमारा कोई भी कंपाउंड टूटकर हमें दो या दो से ज्यादा सिंपल सब्सटेंस दे तो उसे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे हमारा थर्ड टाइप जो कि हमारा सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो अब हम डिस्कस करेंगे सिंगल डिस्प्लेसमेंट के बारे में। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? तो ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें हमारा जो कंपाउंड होता है वो अपना पार्टनर किसी और एलिमेंट को डोनेट कर देता है या दूसरे एलिमेंट से शेयर करके एक नया कंपाउंड बनाता है, तो उसे हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या हो गया?
सपोज करें आपके पास एक एलिमेंट है ए और दूसरा आपके पास कंपाउंड है जो कि सब आपके पास है बी और सी। तो जब ये रिएक्शन करेंगे तो मे बी जो सी अपना जो पार्टनर बी को ए को डोनेट कर दे या बी जो है वो सी को डोनेट कर दे ए को, तो हमारे पास जो नया कंपाउंड बन जाएगा वो होगा इस फॉर्म में ए सी प्लस बी। तो यहाँ पर हमारा एक और नया कंपाउंड बन गया। और जबकि यहाँ पर हमारा सिर्फ एक जो पार्टनर है वो शेयर हुआ है या जो इसने डोनेट किया बी ने, तो इसीलिए हम इसको सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो चलिए मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ इसकी। द रिएक्शन इन विच एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स, ऐसा रिएक्शन जिसमें एक एटम या जो ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं वो इज रिप्लेस बाय एन अदर एटम, जो कि हमें कोई और एटम रिप्लेस करे। आर ग्रुप ऑफ एटम्स इज कॉल्ड सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या एटम्स का ग्रुप जो है वो रिप्लेस करे तो उसे हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पर इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक एलिमेंट है मैग्नीशियम और एक हमारे पास कंपाउंड है कॉपर सल्फेट। तो यहाँ पर क्या होता है कि कॉपर सल्फेट जो है अपना जो दूसरा ग्रुप ऑफ एटम है जो कि सल्फेट, उसको डोनेट कर देता है मैग्नीशियम को, तो हमारा क्या बन जाता है मैग्नीशियम सल्फेट, और कॉपर जो है वो अलग हो जाता है। तो हमारा रिएक्शन यही बताता है कि ऐसा रिएक्शन जिसमें हमारा जो ग्रुप ऑफ एटम या कोई एक एटम दूसरे एटम को डोनेट कर दे। तो यहाँ पर कॉपर सल्फेट ने क्या किया, अपना जो सल्फेट वाला ग्रुप था वो डोनेट कर दिया किसको, मैग्नीशियम को, तो हमारा एक नया कंपाउंड बन गया मैग्नीशियम सल्फेट, और कॉपर जो है वो अलग हो गया। और जबकि इसको हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं तो वो इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एक ही एटम जो है वो अपना पार्टनर रिप्लेस करता है, इसीलिए हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को कहते हैं। उसके बाद हमारा एक और जो फोर्थ नंबर हमारा रिएक्शन है वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, बेसिकली इसमें हमारे जो दोनों कंपाउंड होते हैं वो अपनी जो पार्टनर होते हैं एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं। यानी कि आप इसको इस तरह समझ सकते हैं कि सपोज करें आपके पास एक कंपाउंड है बी और दूसरा जो है वो बी सी डी। तो यहाँ पर क्या होता है, ए बी अपना पार्टनर शेयर करेगा और सी जो है वो भी अपना पार्टनर शेयर करेगा। जब ये दोनों शेयर करेंगे तो हमें नया कंपाउंड, दो नए कंपाउंड मिलेंगे। यानी कि द रिएक्शन इन व्हिच बोथ द रिएक्टेंट्स आर डिकम्पोज, जिसमें हमारे दोनों जो रिएक्टेंट है वो डिकम्पोज हो जाए एंड एक्सचेंज देयर पार्टनर्स, वो अपने जो पार्टनर है वो एक्सचेंज करे एक दूसरे से, टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड, दो नए कंपाउंड बनाने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं सोडियम क्लोराइड प्लस सिल्वर नाइट्रेट। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो हमारे दोनों जो एलिमेंट है, दोनों कंपाउंड में जो एलिमेंट है सोडियम प्लस सिल्वर, ये अपने जो पार्टनर है उसको एक्सचेंज कर देता है। तो सिल्वर ने क्या किया, अपना जो नाइट्रेट वाला कंपाउंड था वो सोडियम से एक्सचेंज कर दिया, जबकि सोडियम ने क्या किया, अपना जो क्लोरीन वाला आइटम था वो सिल्वर को एक्सचेंज कर दिया। जब इन्होंने एक्सचेंज किए तो हमें मिल गया सोडियम नाइट्रेट प्लस सिल्वर क्लोराइड। तो यहाँ पर हमारे दो नए कंपाउंड बन गए। ये दोनों जो नए कंपाउंड बने वो किस तरह बने, बाय एक्सचेंजिंग ऑफ एलिमेंट्स। तो ये हमारा हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि इसमें हमें दो नए प्रोडक्ट मिलते हैं। इसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे हमारे 5 नंबर टाइप जो कि कॉम्पोजिशन रिएक्शन होता है। तो अब हम डिस्कस करेंगे कॉम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में। इससे पहले हमने चार जो हमारे बेसिक टाइप्स ऑफ रिएक्शन थे उसके बारे में डिस्कस किया। तो कॉम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, इसको हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसा रिएक्शन जो कि हमारी जो एयर होती है उस एयर में जो ऑक्सीजन होती है उससे कोई भी सब्सटेंस रिएक्ट करके हमारे जो हीट और वाटर प्रोड्यूस करे तो उस रिएक्शन को हम कॉम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। यानी कि आ रिएक्शन इन व्हिच एनी सब्सटेंस रिएक्ट विद फ्री ऑक्सीजन in the air and produce heat and water, that reaction is known as composition reaction। तो चलिए इसकी डेफिनेशन नोट कर लेते हैं। a reaction in which substance react with either free oxygen, जो कि फ्री ऑक्सीजन से रिएक्शन करे, of the air, जो कि एयर में होती है, with rapid release of heat, और उससे हमें जल्दी हीट और वाटर मिले, इसका कॉम्पोजिशन रिएक्शन। तो उसे हम कॉम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे, यानी कि जलने वाला रिएक्शन कहेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास एक गैस है मीथेन, वो क्या करती है कि हमारे पास जो ऑक्सीजन है उससे रिएक्ट करके हमें कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट प्रोड्यूस करती है। तो इस रिएक्शन को हम कॉम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। कॉम्पोजिशन रिएक्शन क्या हो गया, ऐसा रिएक्शन जिससे हमें
जो प्रोडक्ट में मिले हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट मिले, तो उस रिएक्शन को हम कंपोजिशन रिएक्शन कहेंगे। यदि कंपोजिशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन हो गया जिसकी प्रोडक्ट जो हमें मिलेंगी वो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में मिलेगी, वाटर की फॉर्म में मिलेगी, प्लस में हमारा जो है वो हीट के फॉर्म में मिलेंगी। थैंक यू वेरी मच। आई होप कि ये जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। थैंक यू वेरी मच।